नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब ये अपने राशि स्थान से पंचम स्थान पर और कुंडली के दशम स्थान पर स्थित हो जाता है तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बताया था कि छठा भाव होता है नौकरी का और सातवां भाव होता है बिजनेस का। नौकरी भाव का स्वामी जब अपने से पंचम स्थान अर्थात कुंडली के दशम स्थान पर स्थित होता है तो यह सीधे सीधे छठे भाव को प्रोफेशन से रिलेट करने लगता है। दशम भाव होता है प्रोफेशन का, कर्म क्षेत्र का। नौकरी का कारक जब कर्म क्षेत्र में बैठता है और पंचम स्थान पर बैठता है, अपने राशि स्थान से यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है तो सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, किससे रिलेट कर सकता है व्यक्ति का प्रोफेशन। तो यहाँ पर छठा भाव कारक होता है रोग, ऋण और शत्रु का, या तो रोग से संबंधित या फिर ऋण से संबंधित। विशेष रूप से यह कहीं ना कहीं प्रोफेशन को रिलेट करने लगता है। देखिए, छठे भाव का हमने जब बात करी थी तो और भी कई सारे कंटेंट्स बताए थे, बहुत सारे कंटेंट्स बताए थे। हमने प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी, जिसको कि हमारी प्लेलिस्ट में हमने रखा हुआ है। तो यदि आप छठे भाव के बारे में बहुत विस्तार से जानना है अथवा दशम भाव के बारे में बहुत विस्तार से जानना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके संबंधित वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि और भी चीज़ें आपकी नॉलेज में आ जाएंगी। यहाँ पर हर चीज़ का विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में प्रेडिक्शन किस तरह से होते हैं। या आप कुंडली देख रहे होते हैं तो एक तरीका क्या होता है प्रेडिक्शंस करने का, फलादेश करने का। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी, जॉब्स भाव का स्वामी या फिर नौकरी भाव का स्वामी जब अपने से पंचम स्थान में और दशम स्थान में, अपने से राशि स्थान से पंचम स्थान में और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह बैंक सेक्टर से आपको रिलेट करा सकता है। जैसे ऋण देना या फिर लोन्स देना, लोन्स की रिकवरी करना, इससे संबंधित भी करा सकता है। दूसरा क्षेत्र बन सकता है मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र से भी संबंधित करा सकता है। एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल की शॉप हो सकती है, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स आप बेच सकते हैं, उसके सेल्समैन हो सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एमआर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोग से संबंधित प्रोफेशन को आप चूज़ करेंगे। देखिए, एक हमने नियम की और बात करी थी, ये अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो अशुभ भाव का स्वामी के जो नेगेटिव कंटेंट्स होते हैं वो संबंधित भाव को दे देता है और खुद शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर जब दशम भाव में एक शुभ भाव में बैठता है, छठा भाव होता है त्रिक भाव, त्रिकोण भाव, तो दोनों ही दृष्टियों से ये एक अशुभ भाव होता है। अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव कुंडली के केंद्र स्थान में बैठता है तो सूर्य तो यहाँ पर शुभ हो जाएगा, लेकिन यह दशम भाव को दूषित कर देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वह स्टेबल नहीं होगा या फिर बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देने वाला नहीं होगा। अनस्टेबिलिटी से मतलब ये हो गया कि प्रोफेशन समय समय पर चेंज हो सकता है या फिर कंटिन्यूसली यदि उसी प्रोफेशन में वर्क करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला नहीं होता। तो कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं अपने प्रोफेशन को लेके। देखिए, हमने ये बात करी थी पहले भी, शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो हमने एक आपको नियम बताया था कि सूर्य जिस भाव में भी बैठता है उसको प्रकाशित करता है, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु बन जाता है, आत्मा का कारक होता है। तो व्यक्ति की आत्मा जो होती है वह उस भाव से संबंधित रहती है या उस भाव के इर्द गिर्द बनी रहती है। तो इट मीन्स कि या तो वो बहुत अच्छा हो या फिर बहुत खराब हो, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य जहाँ भी बैठेगा वह उसके जीवन में भाव हाईलाइट होता रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि 10th हाउस को रिलेट करता है और 10th हाउस नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव हो रहा है ये, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वह अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन सूर्य की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य होता है आत्मा का कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक, धैर्य का कारक, प्रभाव का कारक, प्रदर्शन का कारक। तो इनसे संबंधित या फिर सूर्य से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो हम बात कर चुके हैं,
जो अगेन वही मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर वो आपको देखना है सूर्य से लेकर केतु तक विस्तार से आपको ग्रहों के बारे में जानना है, बहुत सरल भाषा में जानना है, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा उन संबंधित वीडियोज़ को। तो सूर्य के संबंधित आप विशेष रूप से अन्य कंटेंट्स भी जान सकते हैं। एक इन ब्रीफ हमने आपको बता दिया है कि इन चीज़ों का कारक होता है। तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धैर्य और प्रभाव और प्रदर्शन की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति का विशेष प्रभाव रहता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये चीज़ें परिभाषित होती हैं, दिखाई देती हैं। सामान्य लोगों में इनकी गिनती होती है। तो सूर्य अपने कंटेंट्स को लेके पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। और फिर सूर्य अपनी मित्र राशि पर भी स्थित है। यहाँ पर गुरु की राशि है, धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है। गुरु और सूर्य परस्पर मित्र हैं। सूर्य गुरु का मित्र है, गुरु सूर्य का मित्र है। तो इस परिप्रेक्ष्य से भी अगर देखें तो क्योंकि सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठकर और भी पावरफुल हो जाता है, और भी पावर आ जाती है इसके अंदर। तो सूर्य विशेष रूप से बहुत अच्छा वर्क करने वाला बन जाता है। सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। चतुर्थ भाव होता है जनता का, पब्लिक का, पब्लिक रिलेशंस का। तो यह दिखाई देता है कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा सीधे आम आदमी को क्लिक करने वाला होगा। आम आदमी के संपर्क में यह लोग रहते हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि कहीं मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, या फिर ऋण देने से संबंधित हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य भी क्षेत्र, लेकिन पब्लिक के टच में ये लोग रहेंगे। चतुर्थ भाव होता है वाहन का, भूमि का, भवन का और माता का। इससे संबंधित भी पॉजिटिव फल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने बताया था आपको एक नियम यहाँ पर कार्य करेगा कि सूर्य जहाँ भी दृष्टि देगा उस भाव का पोषण प्रदान करने वाला होता है, उस भाव को पोषित करने वाला होता है। तो यह सूर्य पॉजिटिव होने के बाद, अपनी मित्र राशि में बैठने के बाद और 10th हाउस में बैठने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सकारात्मक जितने भी अपने फल हैं वो चतुर्थ भाव को प्रदान करेगा, चतुर्थ भाव को पोषित करेगा। तो व्यक्ति के पास भवन भी होगा, भूमि भी होगी, मकान भी होगा, माता का सुख भी होगा, या फिर चतुर्थ भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो भी होते हैं, जो संबंधित हम बात कर चुके हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल मिलेंगे। उस पर व्यक्ति का विशेष रूप से प्रभाव होगा। देखिए यहाँ माता की बात करें तो माता भी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी होंगी। वाहन लेगा तो एक अच्छी कैटेगरी का लेगा, एक अच्छी कंपनी का लेगा। मकान भी होगा तो मकान की, भूमि की वैल्यू बहुत अच्छी होगी। जो मार्केट वैल्यू होती है वो अच्छी होती है, वैल्यूएशन अच्छी होती है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो सूर्य चतुर्थ भाव को पोषण प्रदान करने वाला होगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने भाव से द्वितीय भाव पर स्थित है। हमने बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह अपने राशि स्थान से अथवा अपने कारक भाव से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो उसको वह बढ़ोतरी करने वाला हो जाता है, उस भाव के सापेक्ष वह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो भाग्य की बढ़ोतरी करने वाला होगा। तो चाहे इनको प्रोफेशनली स्टेबिलिटी भले ही ना हो प्रोफेशन में, लेकिन जब मिलेगा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ में मिलेगा, एक अच्छे अमाउंट में मिलेगा, एक अच्छी परिस्थिति में जाकर मिलेगा। तो नवम भाव के सापेक्ष भी सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने ही कारक भाव में स्थित है, और नियम यह कहता है कि कारको भाव नाशाय। कारक ग्रह यदि अपने ही कारक भाव में स्थित हो जाता है तो वह उसका नाश करने वाला हो जाता है, उसकी हानि करने वाला हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो अगेन वही बात कि दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें सूर्य को तो व्यक्ति संघर्ष करते देखे गए हैं। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपने प्रोफेशन को सर्वाइव करने के लिए। लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने भाव से दशम भाव पर स्थित है। दशम भाव में सूर्य जो होता है वो दिग्बली होता है। तो ऐसी दृष्टि से भी अगर देखें तो यह दशम भाव के सापेक्ष पॉजिटिव फल करने वाला होगा। लग्न को दशम भाव में बैठे सूर्य का पूरा फल मिलता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में सूर्य के गुण होते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो भी हमने कंटेंट्स बताए हैं उसके व्यक्तित्व में झलक होगी डेफिनेटली। तो इस दृष्टि से देखें तो ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो दशम भाव के सापेक्ष यह सूर्य शुभ फल नहीं प्रदान करता। विशेष रूप से 22 साल की अवस्था तक का समय इनका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तो अच्छा है, लेकिन 22+ की अवस्था के बाद यह सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है व्यक्ति के लिए। और 22 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक विशेष रूप से संघर्ष कराता है।
तो इसके लिए आवश्यक है कि इसके उपाय किए जाएं। उपाय क्या किए जाएं, चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। यहाँ पर सूर्य दशम भाव में बैठकर दशम भाव की हानि करता है, और दृष्टियों से देखें तो यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराई जाए, इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने लगातार जब से मीन लग्न की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य आपको नहीं करना है। हाँ, दान कर सकते हैं, दान उस कंडीशन में यदि सूर्य पूरी तरह से शुभ फल प्रदान नहीं करता, उस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहा है लेकिन केवल दशम भाव के सापेक्ष नेगेटिव है, तो दान नहीं करना है। तो यहाँ पर किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराए जाएं, तो यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने लगेगा, और समय समय पे इसको कराते रहें। देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, आउटपुट तो मिल जाएंगे। उसके बाद भी एक समय सीमा होती है जाप और हवन कराने के बाद भी, वो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जब भी अगर आपको लगे कि उसका इफेक्ट्स अब कमज़ोर पड़ रहा है तो अगेन उसके जाप और हवन आप किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सूर्य रोग भाव का भी स्वामी है, और रोग भाव का स्वामी होकर ये दशम भाव में स्थित है। तो दशम भाव होता है पिता का। पिता को सूर्य से संबंधित रोग प्रदान कर सकता है। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं, यह हड्डियों का कारक ग्रह होता है, हृदय का कारक ग्रह होता है, गंजेपन की शिकायत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो इससे संबंधित व्यक्ति के पिता को ये परेशानी उत्पन्न करेगा। विशेष रूप से 22वें साल में और 44वें साल में यह पिता को कष्ट देगा डेफिनेटली। अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं तो पिता को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।